बच्चों नमस्कार। कैसे पढ़ाई चले भैया? और ठीक हैं? स्वस्थ हैं? पढ़ रहे हैं ना? रोज अपन रोज वीडियो देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आप घर पे रोजाना अपनी वीडियो को देखते रहें, ठीक है? और पढ़ते रहेंगे। तो कल हमने बच्चों आपको पढ़ाया था अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अम्ल क्षार एवं लवणों के उपयोग। अम्ल क्षार एवं लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग, ठीक है? अम्ल क्षार एवं लवणों के उपयोग देखने हैं। कुछ प्रमुख अम्ल हैं, क्षार हैं और लवण हैं, इनके उपयोग देखने हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर अम्लों के उपयोग देखेंगे। अम्लों के उपयोग, और अम्लों के उपयोग में सबसे पहले है आपका HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या देखेंगे? उपयोग देखेंगे। तो बच्चों, जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके उपयोग देखो। सबसे पहली बात है कि जितने भी पदार्थ हैं उनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। किन में किया जाता है? उद्योग में, ठीक है? यानी जो अम्ल हैं, क्षार हैं या लवण हैं, इनका औद्योगिक रूप में भी उपयोग होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी काम आते हैं। मतलब प्रयोगशाला में अभिकर्मक का मतलब होता है कि अपन जो प्रयोग करते हैं उनमें एक केमिकल के रूप में काम आते हैं, ठीक है? यानी प्रयोगशाला में अम्ल क्षार क्रिया कराना, उससे लवण बनाना, उनके गुणों को परखना, तो प्रयोगशाला में होता है, ठीक है? तो उद्योगों में, या अपन कह सकते हैं ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में HCl का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर को अंदर से साफ करने में, बॉयलर जो होता है उसको अंदर से साफ करने में काम आता है बॉयलर, ठीक है? जैसे दूध या पानी डालने वाले जो दूध वाले होते हैं ना बॉयलर, उनको अंदर से साफ करने में काम ले सकते हैं इसको। इसके अलावा जैसे सिंक है, सैनिटरी है, को साफ करने में, ठीक है? यानी सिंक है, सैनिटरी है, उनको भी साफ करने में अपन अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे टॉयलेट की सीट होती है, वॉश बेसिन होता है, सिंक होती है जिसमें अपन बर्तन साफ करते हैं, तो उनको भी साफ करने में क्या काम में लिया जाता है? अम्ल, HCl अम्ल काम में लिया जाता है। तो ये बच्चों HCl अम्ल के सामान्य उपयोग है उद्योगों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तुम्हारे बॉयलर को अंदर से साफ करने में, और सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, ठीक है? इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अम्ल अपन पढ़ेंगे
नाइट्रिक अम्ल HNO3। कौन सा अम्ल है बच्चों ये? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या काम आता है? जो पहले उपयोग है दोनों, मैंने बोला ये उपयोग दोनों सभी में काम आएंगे। पेपर में अगर तुमसे पूछा जाता है कि किसी भी अम्ल का, किसी क्षार का, किसी लवण का उपयोग पूछा जाए तो ये दो उपयोग सब में सेट होंगे, सब में लिख सकते हो आप। पेपर में आया अम्ल के कोई दो उपयोग लिखो, किसी भी अम्ल के लिखेंगे बोलेंगे, किसी भी क्षार का पूछेगा तो दो उपयोग पूछने तक तो आप इसी को सेट कर देंगे, सब में चलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी का उपयोग उद्योगों में, सभी का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, ये सब में आप इन दो को तो लिख ही सकते हो। अब बात चल रही है नाइट्रिक अम्ल की। ठीक है भैया, तो देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक यौगिक है जिसको अपन अम्ल राज कहते हैं, अम्ल राज, या इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक यौगिक है एक्वारेजिया। ये क्या है बच्चों? एक्वारेजिया एक यौगिक है जो आपके HCl अम्ल से और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। यानी एक भाग HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग HCl अम्ल के मिलकर, नाइट्रिक अम्ल और HCl अम्ल से दोनों के मिलने से या दोनों के मिश्रण से जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। ठीक है बच्चों, ये जो एक्वारेजिया है ये कैसा विलयन है, कैसा यौगिक है? एक्वारेजिया एक ऐसा विलयन है जिसमें सोना जैसी धातु, ठीक है, विलय हो जाती है। क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। एक्वारेजिया जो विलयन है इसमें अगर आप सोना डालेंगे तो सोना उसमें विलय हो जाएगा। जैसे पानी में अपन चीनी डालते हैं ना, जिस तरह से वो घुल जाती है और विलीन हो जाती है और अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही एक्वारेजिया जो है ये भभकता हुआ द्रव है। ठीक है, इसमें अगर आपने धातु डाल दी तो धातु विलय हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है भैया, तो इसमें भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HCl अम्ल का भी उपयोग इसमें किया जाता है एक्वारेजिया में। ठीक है भैया, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है, जैसे आपके सेल, क्या चाहिए बच्चों? सेल है, आपकी बैटरी है, इन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, यानी सेल और बैटरी बनाने वाले जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। यानी सेल और जो बैटरी होती है ना, बैटरी के अंदर जो अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक है बच्चों, विद्युत अपघट्य के रूप में सेल और बैटरी हो गई, इसमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को बच्चों अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं इसको। वो अम्ल राजा अलग है भैया, ठीक है, और अम्लों का राजा अलग। तो अम्लों का राजा कहते हैं किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब आप ये कहेंगे गुरुजी अम्लों का राजा ऐसे क्यों कहा है? तो कोई ना कुछ में विशेषता तो होगी राजा बनने की। तो मैं एक बात बताऊं,
किसी भी देश की अगर हम विकास दर ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? विकास दर। ठीक है, क्या करनी हो? ज्ञात करनी हो। किसी भी देश की अगर विकास दर ज्ञात करनी होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है? जिस देश के उद्योगों में इस सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की खपत जो दर है उस पर निर्भर करती है। खपत की दर पर निर्भर करती है या इसी से मापी जाती है। यानी किसी भी देश की विकास दर ज्ञात करनी होती है तो उस देश के उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत दर से ही हम उस देश की विकास दर को मापते हैं। मतलब कि जिस देश के उद्योगों में जितनी अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग में लिया जाता है वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। ठीक है, तो इस आधार पर देश की विकास दर ज्ञात की जाती है कि देश विकसित देश है, विकासशील देश है या विकसित देश है, या इसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी परसेंट है। ठीक है, जो विकास दर ज्ञात की जाती है सालाना जो भी आती है वो इसी के आधार पर ज्ञात की जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी हम यहां पर HCl अम्ल पढ़ा, यहां पर हमने HNO3 नाइट्रिक अम्ल पढ़ा और सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा। एक और अम्ल देखते हैं, चौथा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो है इसके उपयोग क्या है बच्चों? इसका उपयोग जो है वो सिरका के रूप में, किसके रूप में? सिरका, एक तरह से खटाई। जानते अपन कभी सब्जी वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो उसमें सिरका डाल देते हैं, खटाई डाल देते हैं। उस खटाई डालने से सब्जी क्या नहीं होती है? खराब नहीं होती। ठीक है, तो इस सिरका का इसका जो उपयोग है एसिटिक अम्ल का, वो सिरका के रूप में किया जाता है। सिरका के रूप में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ? खाद्य जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे कौन? जैसे अचार आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। परिरक्षण का मतलब क्या है? एक तरह से संरक्षण, यानी उनको खराब होने से बचाने में। ठीक है, तो सिरका के रूप में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है, खाद्य पदार्थों खराब होने से रोकने में सिरका के रूप में इस एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सिरका का मतलब होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सिरका जो है और क्या काम आता है? जैसे फर्नीचर होते हैं, ठीक है, या जैसे लकड़ियां होती हैं, उनकी साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जा सकता है सिरका। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम इनके सामान्य ही क्या है? उपयोग हैं, दो तीन उपयोग हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो आपके क्या? अम्लों के उपयोग। इसके बाद देखेंगे अपन क्या? क्षारों के उपयोग। इसके उपयोग क्षारों के।
क्षारों के उपयोग। यहां पर कौन कौन से क्षारों को देखेंगे, देखो सबसे पहले तो है आपका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, देखो जो साबुन होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? साबुन है, आपके अपमार्जक हैं, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है। उद्योगों में काम आते हैं ये, यानी साबुन उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, या तुम्हारा कागज उद्योग है, उद्योग, इनमें भी इसका क्या किया जाता है बच्चों? उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी साबुन, अपमार्जक उद्योगों में, तुम्हारे वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो नंबर 2, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है बच्चों, एक तो जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे मिट्टी होती है खेत की, क्या होती है, यानी खेत की जो मिट्टी होती है उस खेत की मिट्टी की अम्लता, क्या अम्लता दूर करने में, जैसे कई बार हमारे जो खेत होते हैं उन खेतों की मिट्टी में अगर अम्लता ज्यादा है, ठीक है, यानी सामान्य से कहेंगे अक्सर करके मृदा जो एसिड मृदा होती है, अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मान ज्यादा होता है, तो कई बार कई फसलें उसमें उत्पन्न नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चूने के क्या करते हैं, कट्टे डाले जाते हैं उसमें, डालते नहीं डालते के साथ कैल्शियम का क्या करेंगे अपन खेतों में डालेंगे, जिससे खेत हमारा क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, मतलब उसकी इससे क्या हो जाती है, अम्लता दूर हो जाती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एक तरह से सफेदी के रूप में काम आता है, सफेदी, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, घरों की दीवारों को क्या करते हैं, इसे पुताई कराते हैं, ठीक है, उसमें सफेदी के रूप में काम आता है। इसके अलावा बच्चों ये जो सफेदी है, चूना है, इसका जो उपयोग है वो कीटनाशक क्या बनाए जाते हैं, कीटनाशक जो बनते हैं ना, उन कीटनाशकों में चूना भी डाला जाता है, तो कीटनाशक के घटक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जो कीटनाशक जो दवाएं बनाई जाती हैं उनमें एक चूना भी क्या होता है, डलता है, ठीक है। चूना भी कीटनाशक बनाने के घटक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ मिट्टी की अम्लता दूर करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, और सफेदी करने भी काम आता है ये, और ये जो चूना है, चूना के रूप में एक कीटनाशक बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपकी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको और किस नाम से जानते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या है, यानी ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में किया जाता है, मतलब
कि जो हमारे पेट की जो अम्लता होती है, किसकी भैया, उदर की अम्लता अगर बढ़ जाए, इसका मतलब पेट में अगर कब्ज वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है और जलन होती है। ठीक है, पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, कब्ज होते समय होता है कम, तो पेट में क्या होता है, दर्द और जलन। तो उस समय ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यहां पर एंटासिडिक रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी यहां पर ये एंटासिड के रूप में काम आता है, जिससे आपकी पेट की जो अम्लता है, कब्ज है, पेट में जो दर्द जलन हो रही है, वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंटासिड के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके कौन, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब कुछ 2-3 क्षार हैं, उनको भी देखेंगे आप। लवणों के उपयोग, क्या बच्चों, लवणों के उपयोग। ठीक है भैया, तो देखो कुछ लवण हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसको अपन संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। तो नाम से मालूम पड़ रहा है क्या काम आता है संगमरमर। ठीक है, तो जो क्या होती है, मकानों की या घरों की जो फर्श होती है, तो फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों, फर्श बनाने में। ठीक है, फर्श के जो तल होता है, घर का जो तल होता है, मकान जो तल होता है, फर्श होती है, उस पर भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, फर्श बनाने में। इसके अलावा कई बार इसका उपयोग जो अपने जो होते हैं, जैसे लोहा आदि धातु होते हैं ना, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, अयस्कों से। ठीक है, बड़े बड़े भट्टियों में क्या किया जाता है, उनका शोधन किया जाता है, उसे कहते हैं अपन धातु कर्म। क्या कहते हैं बच्चों, धातु कर्म। यानी धातु कर्म में जो लोहा होता है, लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी धातु कर्म क्या है, धातु कर्म में अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं, जो विभिन्न भट्टियों में विभिन्न तकनीक से क्या करते हैं, उससे अशुद्धियों को दूर करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं धातु कर्म। यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म। ठीक है, तो उस धातु कर्म में भी इसका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग है, वो धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो फर्श बनाने में, धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो जैसे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है वो आपके जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है। किसमें, फोटोग्राफी में। ठीक है, तो फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और जैसे तुम्हारा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट,
अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO3। इसका उपयोग किस में किया जाता है बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट आपने पढ़ा होगा जो उर्वरक होते हैं, ठीक है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट लिखा होता है, सल्फेट लिखा होता है, पढ़े ना आपने? तो इसका उपयोग उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बच्चों विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्या बनाने में? विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिटकरी भी क्या होती है बच्चों? लवण। फिटकरी का मतलब क्या है? फिटकरी होती क्या? K2SO4 Al2SO4 3 और 24 जल के अणु। रसायन सूत्र है इसका पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रेट, यानी 24 जल के अणु होते हैं। ये आपकी फिटकरी है। इसका उपयोग बच्चों किसमें करते हैं अपन? पानी के शोधन में। किसमें? पानी के यानी जल के शोधन में। यानी जो पानी होता है, जल होता है, अगर उसमें कीट है या जीवाणु है, ठीक है, तो उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। पानी से कीटाणुनाशक रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल या पानी जो है उसके शोधन में यानी शुद्ध करने में उपयोग में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लवणों के उपयोग है कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और फिटकरी, ठीक है। तो प्रमुख जो लवण हैं उनके उपयोग हमने यहाँ पे पढ़े। तो इस प्रकार बच्चों टॉपिक हुआ अम्ल, क्षार एवं लवणों के उपयोग, ठीक है भैया। तो आज का टॉपिक अपना इसके उपयोग है और कल अपन नया टॉपिक लेके आएंगे।